गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली रीता त्रिपाठी। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी विषय में एक नए पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि जब हम स्कूल आते हैं बच्चों, तो हर रोज़ वह घटना, वह चीज़ हमारे साथ होती है, हमारी दिनचर्या में वो चीज़ शामिल होती है। अब दिनचर्या का अर्थ हुआ बच्चों कि दिन में जो हम कार्य करते हैं, दिन में जो हमारे साथ घटित होता है, उसको हम दिनचर्या कहते हैं, जिसको कि हम हर रोज़ करते हैं। जो कार्य हमारे लिए रोज़ के लिए नियम पूर्वक हो जाता है, उसे ही हम दिनचर्या कहते हैं। तो जो आज हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों, यह हमारी दिनचर्या से हमारी दिनचर्या में सम्मिलित है बच्चों। तो चलिए, ये पाठ पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? वेरी गुड बच्चों। अब आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी की निकालिए। उसमें पाठ नंबर 14 लंच ब्रेक यानी कि चैप्टर नंबर 14 लंच ब्रेक। अब लंच ब्रेक का अर्थ तो आप लोगों को मालूम ही है ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों। जी हाँ, लंच ब्रेक का अर्थ होता है जो हम रिसेस में साथ में हम जितने फ्रेंड होते हैं, जितने सहपाठी होते हैं, वो सारे बैठकर जो नाश्ता करते हैं, जो लंच करते हैं, उसे हम लंच ब्रेक कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ बच्चों इस चैप्टर में बात हो रही है, इस पाठ में बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय। अब पाठ परिचय का अर्थ एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। पाठ परिचय का अर्थ हुआ पूरे पाठ का अर्थ अथवा तो पूरी कविता का सारांश चंद वाक्यों में समाविष्ट हो जाना। और यहाँ भी पाठ परिचय हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। पाठ परिचय की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह पाठ संवादात्मक शैली में है। यह पाठ संवादात्मक शैली में है। संवादात्मक यानी कि एक दूसरे से बातचीत हो रही है, संवाद हो रहे हैं। संवाद यानी कि बात हो रही है और अच्छाई बुराई का संवाद हो रहा है। बच्चे स्कूल में लंच कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल में लंच कर रहे हैं। कुछ बच्चे यानी कि आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की इस पाठ में 4 बच्चे हैं, वह लंच कर रहे हैं। भोजन के संबंध में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। भोजन यानी कि जो लोग हम लोग खाते हैं बच्चों, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग खाते हैं, उसके विषय में बातें हो रही हैं। एक दूसरे से वो लोग बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। बातचीत का मुख्य विषय फास्ट फूड और उसके दुष्प्रभाव हैं। और बातचीत का मुख्य विषय है बच्चों, मेन सब्जेक्ट, उसका मेन टॉपिक यही है कि जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे शरीर पर, हमारी दिनचर्या पर, हमारे समाज पर उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वह इस चैप्टर में बताया गया है। वे संतुलित भोजन पर भी बात कर रहे हैं। और वे यानी कि इस पाठ में जो 4 मित्र हैं, जिनका नाम कि सुलेखा, नटराज, शशि और सबीना है, वह चारों लोग संतुलित भोजन पर भी बात कर रहे हैं। संतुलित भोजन का अर्थ होता है कि जो भोजन हम लोग घर में बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, जो कि हर एक विटामिन से, प्रोटीन से भरा हुआ होता है, वह कितनी मात्रा में कैसे कैसे खाना चाहिए, उस पर भी अच्छे से बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे। आप लोग पाठ के लिए रेडी हैं? हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप लोगों को पाठ फिर से दोहराना है बच्चों, क्योंकि यहाँ हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में जो लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ है, वह शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग है। वो आप लोगों को नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखना है। और पाठ समझाते समझाते यानी कि एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को शब्दार्थ भी साथ में पढ़ाती जाऊंगी। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। स्कूल में लंच ब्रेक की घंटी बजी। स्कूल में बच्चों लंच ब्रेक की घंटी बजी यानी कि रिसेस होने की घंटी बजी। बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर भोजन कक्ष में कुर्सी पर बैठ गए। और बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर
और भोजन कक्ष में यानी कि जहाँ वो लोग लंच करते थे वहाँ पर बैठ गए। 4 सहपाठी सुलेखा, नटराजन, शशि और सबीना मेज पर आमने सामने बैठकर भोजन करने की तैयारी करने लगे। 4 सहपाठी यानी कि 4 मित्र जो कि साथ में पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं बच्चों। वैसे 4 सहपाठी जिनका नाम था सुलेखा, नटराजन, शशि और सबीना, वो एक मेज पर यानी कि डाइनिंग टेबल जैसा एक कोई टेबल था, उस पर आमने सामने बैठकर और भोजन की तैयारी करने लगे, यानी कि खाने की तैयारी करने लगे कि उन लोगों को कैसे कैसे टिफ़िन बॉक्स कंप्लीट करना है उसमें। अब बच्चों यहाँ से संवाद की शुरुआत हो रही है, यानी कि यहाँ से बच्चों को जिनको जो जो बोलना है वो बोल रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। सुलेखा टिफ़िन बॉक्स खोलकर, सुलेखा टिफ़िन बॉक्स खोल देती है, बैठती है और बोलती है, इडली सांभर, खाने में मज़ा आ जाएगा। देख नटराजन, मेरी माँ ने आज इडली सांभर दिए हैं, साथ में दही भी है। सुलेखा टिफ़िन बॉक्स खोलती है बच्चों और फिर कहती है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहती है, ओहो इडली सांभर, आज मेरी मम्मी ने खाने में मुझे इडली सांभर दिया है और साथ में दही भी दिया है। नटराजन, आज तो खाने में मज़ा आ जाएगी। नटराजन, आज मैं बर्गर लेकर आया हूँ, मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे और चाउमीन बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद में नटराजन अपनी टिफ़िन की ओर ध्यान देता है, अपनी टिफ़िन की ओर गौर करता है और कहता है, आज मैं बर्गर लेकर आया हूँ और मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे और चाउमीन बहुत ही पसंद है। यहाँ बच्चों, यहाँ शुरुआत इसी से हो रही है कि सब लोग अपनी अपनी टिफ़िन के बारे में बात कर रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि कौन कौन सा नाश्ता लेकर आया है, क्या टिफ़िन बॉक्स में लेकर आया है और किसे क्या पसंद है। और बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ टिफ़िन बॉक्स में लेकर आया है, यह भी क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद में बच्चों शशि कहता है, नटराजन तू रोज रोज फास्ट फूड मत खाया कर। और शशि उतने में बोल उठता है कि नटराजन तू रोज रोज फास्ट फूड मत खाया कर। ये सब चीज़ें, अब फास्ट फूड का अर्थ होता है बच्चों जो जल्दी से तैयार हो जाने वाला भोजन हो, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, वैसा भोजन। तो ऐसा भोजन यानी कि जो चीज़ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए, लंच में बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाए और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसा भोजन रोज रोज मत खाया कर, ऐसी चीज़ें रोज रोज मत खाया कर। ऐसा कौन कहता है? शशि कहता है बच्चों। और किससे कहता है? नटराजन से कहता है, नटराजन को कहता है। ये सब चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं परंतु सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें जल्दी से तैयार तो हो जाती हैं यानी कि जल्दी से बन जाती हैं, लेकिन सेहत के लिए यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। देखो इन्हें खाकर तुम कितने मोटे होते जा रहे हो। और देखो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तुम्हारे समझ में ना आए। देखो ऐसी चीज़ें खाकर तुम कितने मोटे होते जा रहे हो। ऐसा किसे कह रहा है शशि बच्चों? नटराजन को कह रहा है कि तुम कितने मोटे होते जा रहे हो ऐसी चीज़ें खाकर। नटराजन, मोटे होने से ताकत आती है, अब तो मैं भी बलवान बन गया हूँ। अब उतने में नटराजन बोलता है बच्चों कि मोटे होने से तो ताकत आती है और अब तो मैं भी बलवान यानी कि शक्तिशाली, जिसमें ताकत या बल हो, जो बहुत ही स्ट्रांग हो, उसे बलवान कहते हैं बच्चों। और नटराजन कह रहा है कि जब मैं मोटा हो रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि मेरे अंदर भी ताकत आ रही है, मैं भी बलवान बन रहा हूँ। अब इतने में बच्चों सुलेखा कहती है, सुलेखा बलवान हो तो फिर मेरे समान दौड़ क्यों नहीं सकते? और यहाँ उद्गार चिन्ह लगा हुआ है बच्चों।
सुलेखा कहती है बलवान हो तो मेरे साथ दौड़ क्यों नहीं सकते हो, मेरे साथ रेस में क्यों नहीं दौड़ रहे हो, मेरे साथ रेस में क्यों हार जाते हो, मोटे होने से चर्बी बढ़ती है ताकत नहीं। और सुलेखा उसे बहुत ही प्यार से और आराम से समझाती है कि मोटे होने से ताकत नहीं बढ़ती, अपने शरीर के अंदर चर्बी बढ़ती है, चर्बी यानी कि चिकनाई बढ़ती है, फैट बढ़ता है और ताकत नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट पेज बच्चों। सबीना, सुलेखा ठीक कह रही है नटराजन, मेरी मम्मी कहती हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन। और फिर उतने में सबीना बोल उठती है बच्चों कि सुलेखा जो है वह सही कह रही है नटराजन, जो सुलेखा कह रही है वो सही, जो सुलेखा कह रही है वो सही है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती है कि जैसा आप लोग अन्न खाओगे यानी कि जैसा भोजन खाओगे वैसा आप लोगों का तन रहेगा यानी कि शरीर रहेगा, वैसा आप लोगों का स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप लोग अच्छा भोजन करोगे तो आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा भोजन नहीं करोगे तो आप लोगों के स्वास्थ्य में हानि पहुंच सकती है। नटराजन, फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए? फिर नटराजन कहता है तो फिर मुझे कैसा भोजन करना चाहिए? शशि, मेरी माँ डॉक्टर है, वे कहती है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। अब नटराजन जब कहता है कि फिर हमें कैसा भोजन करना चाहिए तो शशि कहता है कि मेरी माँ डॉक्टर है, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर जिसे हम इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं उसे ही हिंदी में डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि आ के आगस स्वर का यहाँ वर्णन किया गया है, डा के ऊपर आ का आगस स्वर लगा हुआ है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ डॉक्टर पढ़ेंगे। मेरी माँ डॉक्टर है, वह कहती है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है बच्चों? शशि कहता है। अब संतुलित भोजन का अर्थ यह होता है बच्चों कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी चीज़ें मिल पाएँ, आवश्यकता अनुसार सारी चीज़ें हमारे शरीर को प्राप्त हों, ऐसी चीज़ों को हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। नटराजन, संतुलित भोजन यह क्या होता है? नटराजन ने तुरंत प्रश्न पूछा बच्चों कि संतुलित भोजन का क्या अर्थ होता है? मैंने इस नाम की किसी चीज़ के बारे में आज तक नहीं सुना है। नटराजन कहता है मैंने इस नाम की किसी चीज़ के बारे में आज तक नहीं सुना है, यानी कि वो यह सोचता है बच्चों कि संतुलित भोजन यानी कि कोई खाने की चीज़ है, ये कोई खाने की चीज़ का नाम है। नटराजन की बातें सुनकर सुलेखा, शशि और सबीना हंसने लगते हैं और नटराजन की बात सुनकर बच्चों सुलेखा, शशि और सबीना तीनों मित्र जो हैं वह हंसने लगते हैं। आज का चैप्टर बच्चों हम यही आधे तक पूर्ण करते हैं और आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों इसमें हमारे स्वास्थ्य संबंधित बातें हुई हैं और यह हमें अपने जीवन में, अपने शरीर में उतारना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।